नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। यानी कि मेरी भारत माता जल से परिपूर्ण है, फलों से लदी हुई है, मलय की शीतल हवाओं से बह रही है और ये हरियाली से परिपूर्ण है। जी हाँ, वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत में कुछ ऐसे ही हमारी भारत माता का वर्णन किया गया है। 1923 में बेलूर मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी की जो यात्रा इस राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुई थी, जिन्होंने आज़ादी की रंग को एक नई ऊर्जा दी थी, वो आज तक जिंदा है। लेकिन 150 साल पूरे होने पे बीजेपी इसके लिए विशेष कार्यक्रम रख रही है। क्या है वो कार्यक्रम? हमसे बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, 150 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी इसको लेकर के बहुत का बड़ा आयोजन करने जा रही है, क्या कुछ है? गौरव के क्षण है, ऐतिहासिक मौका है, हर भारतवासी उत्साहित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया 1 अक्टूबर 2025 की कैबिनेट में कि वंदे मातरम के 150 वर्ष को उत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा और सामूहिक वंदे मातरम के कार्यक्रम होंगे। ये अपने आप में पूरे देश में ऊर्जा भरने वाला, उत्साह भरने वाला निर्णय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति के उस गीत, जो गीत राष्ट्रवाद का पर्यायवाची था, है वो गीत जो देश के अंदर स्वदेशी का मंत्र था और आज भी है, जो गीत देश के नौजवानों में राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र देवो भव का भाव जगाता है। उस गीत को सामूहिक गाया जाएगा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने निर्णय लिया है कि 7 तारीख को देश के 150 प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों पर ये गीत के कार्यक्रम, चाहे वो करगिल वॉर मेमोरियल हो, वहां से लेकर अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल तक इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मतलब क्रांतिकारियों के, शहीदों के हर उस पावन स्थल को नमन किया जाएगा। सर, 1925 से लेकर के अब तक देखें तो कई बार वंदे मातरम को, चाहे वो कांग्रेस का अधिवेशन हो या मुस्लिम लीग हो, गाहे बेगाहे उस पर रोक लगती रही है। 1917 में आपने भी एक कोशिश की थी, मुस्लिम लीग की वही थॉट ने उसको रोकने की कोशिश भी की थी। क्या लग रहा है इस बार वो सोच जो है एक बार फिर हावी होने की कोशिश करेगा इस कार्यक्रम पे? मेरा उन सबसे निवेदन है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसे गाना गौरव का, गर्व का क्षण है। आओ मिलकर 140 करोड़ भारतीय अपने राष्ट्रगीत पर गौरव करते हुए सामूहिक गाएं। एक सवाल सर, पश्चिम बंगाल उद्भव स्थल रहा है इस राष्ट्रगीत का, बेलूर मठ। पश्चिम बंगाल में क्या कार्यक्रम है? और क्योंकि ममता बनर्जी की वहाँ सरकार है, बीजेपी के हर कार्यक्रम को कहीं ना कहीं उनको आपत्ति होती है, तो क्या लगता है कि वंदे मातरम उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा या कुछ वहाँ पे बंगाल के अंदर 150 स्थानों, देश के अंदर 150 स्थानों पर, और बंगाल में क्योंकि इस महान राष्ट्रीय गीत का उदय वहां से हुआ था, वहां पर 1100 स्थानों पर यात्राएं निकलेंगी और सामूहिक वंदे मातरम के गायन होंगे। ये सचमुच ऐतिहासिक पल है। देश के हर नौजवान के मन में उत्साह है, उत्साह। ममता बनर्जी को लगता है कि वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ सबको पे मिलकर डेमोग्राफी काफी चेंज हो गई है। सबको मिलकर वंदे मातरम का गायन करना चाहिए। वंदे मातरम 140 करोड़ भारतीयों का राष्ट्रगीत है। ये गीत का एक एक शब्द राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र का गान है। ये राष्ट्र की करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंतिम सवाल सर, क्योंकि बिहार के बाद अगला चुनाव जो है पश्चिम बंगाल का ही है, तो ऐसे सवाल उठ सकते हैं कि बीजेपी राजनीति के तहत कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और बंगाल की चुनाव को देखते हुए इस तरह के। मेरा सबसे निवेदन है, इस पर राजनीति नहीं, सामूहिक गान में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वंदे मातरम 150 साल की यात्रा पूरी कर चुका है और
ये गीत हर मन में, हर भारतीय के मन में बसता है। लेकिन इस 150 साल के इस भव्य आयोजन में कहाँ पे कौन सी चांद पे जो कहते हैं ना दाग आएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि वंदे मातरम अपने शुरू से एक बार फिर बड़ी खूबसूरती के साथ लोगों में ऊर्जा भरने को तैयार है। जय हिंद।